निफ्टी में 2000 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 3,500-4,000 का पॉइंट आपके लिए अब वेट कर रहा है आने वाले दिनों में। पर ये कौन सी साइड का मूव हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में आज के इस वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो मिनिमम मुझे 4000 लाइक तो इस वीडियो पे इमीडिएटली आप दे दीजिएगा। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रंप का क्या स्टैंड होता है। ऑल्दो वहां की खुद की जो कोर्ट है उसने कह दिया कि भैया ट्रंप तुम गलत कर रहे हो, इसको हटाओ, चेंज करो, ये टैरिफ वैरिफ का ड्रामा खत्म करो, बट फिर भी ट्रंप मानने को रेडी नहीं है। ट्रंप का इवन ये स्टेटमेंट आया रिसेंटली कि अगर हमने इंडिया के साथ नेगोशिएट कर लिया और जो टैरिफ वैरिफ हटा दिया, इस तरीके से नेगोशिएट करने लग गए, तो जो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर बने हुए हैं वो नहीं बने रह पाएंगे। हम इंडिया को छोड़ो और लोग भी बाकी हमसे आगे निकल जाएंगे, ये हमारा डर बना हुआ है। ये अभी यूएस के प्रेसिडेंट साहब का स्टैंड आया है। पर अब लॉजिकली समझते कि इंटरनेशनल में क्या मूल माहौल बना हुआ है। इंटरनेशनल में सबसे पहले मुझे यह समझ नहीं आता, जब भी एक्सपायरी का दिन होता है उससे एक रात पहले ही क्यों ट्रंप साहब का कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है, क्यों कोई ट्वीट आता है, क्यों उनकी तरफ से कोई डिसीजन आता है। मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ आया, आपको कुछ इंडिकेशन लगा तो कमेंट में जाके बता सकते हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। ओपिनियन देना सबके लिए खुला यहां पे अलाउड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ट्रंप ने जो ये 50% के टैरिफ का लगा रखा है वो कब हटाएगा। आप बोलोगे अनंत, पूछोगे कब हटाएगा, मतलब क्या वो हटाएगा? मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन्हें ये 50% सस्टेन नहीं होगा। उनकी खुद की पब्लिक उनको जूते मारेगी कि भैया हमारे लिए इतना माल महंगा हो गया है, तो ये 50% तो सस्टेन होने की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। और जो बात चल रही है फार्मा पे टैरिफ आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा ना, आप सोच के देखिएगा यूएस में जो फार्मा के प्राइसेस रिड्यूस्ड है वो इंडिया की जेनरिक फार्मा मेडिसिन की वजह से। अब अगर इसको बढ़ाया तो इंडी एंड इन्फ्लेशन कहां पे बढ़ेगा? यूएस में बढ़ेगा। फिर क्या प्रेशर आएगा कि भैया उन्हें और यूएस फेड का रेट कट करना है। रेट कट तो वो कर ही रहे अपने प्रेशर के चक्कर में, पर फिर उनको और रेट कट करना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा रेट कट हो जाएगा कि वहां पे वापस से इकोनॉमी में और सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी। तो शायद जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रंप इसको कहीं ना कहीं जाके नेगोशिएट करेगा। पर यह कब होगा और कितनी जल्दी होगा? अगर ये नेगोशिएशन होता है 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद आई थिंक मार्केट इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। मार्केट इसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका होगा। तब तक चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इंडिया भी ऑलरेडी, जो हमारा सबसे प्यारा दुश्मन था, प्यारा इसलिए कह रहा हूं कि साला आंख फूटी आंख नहीं पसंद आता था मुझे तो, और आपको भी, आई एम वेरी श्योर, उनसे हम दोस्ती मिलाना पड़ रहा है। बिकॉज हम दोनों दुश्मनों का एक सबसे बड़ा दुश्मन है जो भाई यूएस बैठा हुआ है, ट्रंप। तो मैं और चाइना, जो हम दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते, फिर भी दोनों हाथ मिला रहे, दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि यही पॉलिटिक्स है भाई। मतलब खतरनाक होती है पॉलिटिक्स, आपके और हमारी समझ के परे है। पर इंडिया चाइना साथ में मिलने की बात कर रहा है कि भैया हम साथ में करें। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया जिसका लिंक ऊपर आई बटन है, आप चेकआउट कर सकते हो। बट इंडिया चाइना साथ आने की बात कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है और काफी सारी तामझाम चल रहा है इसके अराउंड। तो प्रेशर तो बनेगा अब यूएस पे भी कि भैया मेरे अलावा बाकी सब मेरे अगेंस्ट हो गए, तो कुछ ना कुछ किया जाए। इस पे काफी डिपेंड होगा कि कितनी जल्दी सॉल्यूशन आता है। अगले 15 से 20 दिन में सॉल्यूशन आया, 1 महीने में सॉल्यूशन आया, मार्केट 1000 पॉइंट का मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है सेलिब्रेट करने के लिए आपको रैली दे देगा। 1 महीने बाद आया तो सेलिब्रेशन का क्वांटम कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि नई बात 2 दिन, खेचातानी 5 दिन, उसके बाद वो बात इररिलेवेंट हो जाएगी। मार्केट उसको ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रिगर रहेगा वो होगा जीएसटी काउंसिल की मीट जो आज और कल होने वाली है, फिर हमारे पास आएगा। एक्सपेक्टेशंस पूरी ये बनी हुई है कि नवरात्रा से एक बार को मार्केट को ठीक कर दिया जाएगा, रेट कट्स अप्लाई कर दिए जाएंगे। पर कहां पे, कितना और कितने एडिशनल सरप्राइजेस मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसी न्यूज आनी स्टार्ट होगी, हमें वो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक उछाल या फॉल देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे रॉयल एनफील्ड के जो मेन हेड है भैया, जो चेयरमैन साहब है, उनके कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं कि जो हमारी गाड़ियां है, जो बाइक्स है रॉयल एनफील्ड, उनके ऊपर भी हमारे को मिलना चाहिए रेट कट, उस पर रेट नहीं बढ़नी चाहिए या रेट बढ़ने की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या वहां पे उसको लग्जरी आइटम मानते हुए रेट बढ़ाने की बात हो सकती है? ऐसे आपको थोड़े से इन्फ्रेंसेस निकालने पड़ेंगे, बातें निकालनी पड़ेगी और ऑब्वियसली समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। मैं वापस बता रहा हूं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है, कोई इस पे बेस पे काम मत कीजिएगा, बस एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके से होगा। तो अब स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपको कल से, परसों से माहौल मिलने की स्टार्टिंग मिल जाएगी।
उसके बाद ही कितना माहौल चलेगा, कब तक चलेगा, वो डिपेंड करेगा कि कहां कहां पे पॉजिटिव चीज आती है। नवरात्रि से सपोज करते हैं, नवरात्रि नहीं कोई सरप्राइज आ गया कि भैया ये जो रेट कट है 10 तारीख से अप्लाई हो जाएगा, हो कुछ भी सकता है ना, मार्केट इमीडिएटली उसको सेलिब्रेट कर देगा। अगर पॉजिटिव साइड में 2000 पॉइंट का मूव चाहिए आपको, तो ऐसी कुछ न्यूज चाहिए लोकल फैक्टर से, क्योंकि ग्लोबल से तो अच्छी न्यूज आ नहीं रही है, या फिर कुछ एडिशनल जगह हमें कुछ एडिशनल इंडस्ट्री में कुछ रेट कट मिल जाए तो इमीडिएटली मार्केट बूस्ट करेगा। ऑल्दो ये डिमांड जो होगी बिकॉज ऑफ रेट कट क्या लॉन्ग टर्म सस्टेन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म सेशन होगी, पर इमीडिएटली बाउंस आएगा अगले 2 महीने में इसकी डिमांड में। आंसर इज यस। तो 2 महीने को मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके अराउंड आपकी न्यूज में आपकी कंप्लीट समझ के अकॉर्डिंग काम करने की आपको नोटिस में रखना इंपॉर्टेंट होगा। अब आ जाइए स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री फॉर ऑल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे मैं सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स न्यूज जो भी आएगी वहां पे अपडेट करता रहूंगा। नेक्स्ट 2-3 दिन में काफी एक्टिव रहूंगा, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ऑल्सो अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है हमारी टीम से, म्यूचुअल फंड ये समय एसआईपी का बहुत अच्छा है, आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, आप भर सकते हैं। अब यहां पे आपने वो काम क्या करना है या कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनानी पड़ेगी। अगर आपने माइंडसेट बना रखा है कि भैया हम यहां से ऊपर जा रहे हैं, ये मेरा माइंडसेट हो गया, पर ये मेरा माइंडसेट गलत भी हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास एक लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए। वो आपके लिए 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन हो गई है, इस लाइन ऑफ कंट्रोल को आप ध्यान रखेंगे। इन दी सेम वे अगर आपने नीचे का बना लिया कि भैया यहां से मार्केट नीचे जाएगा, तो मेरे पास एक लाइन ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए मेरे शॉर्ट की पोजीशन के लिए, जो मेरे लिए अभी ये रिसेंट हाई जो बना है 25,200 के आसपास का, ये मेरे लाइन ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी प्रेशर में है पर 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, मतलब ये होता है कि अगले मूव में बैंक निफ्टी, चार्ट वार्ट छोड़िए अपन अब ऐसी बात करते हैं, अगले मूव में बैंक निफ्टी कैन बी द ट्रिगर। अगर मूव पॉजिटिव साइड पे आना है तो, नेगेटिव साइड पे आना है तो बैंक निफ्टी बराबर से चलने की एक्सपेक्टेशन है, पर पॉजिटिव साइड पे आना है तो बैंक निफ्टी आपको पहले सिग्नल दे देगा, स्मॉल कैप मिड कैप आपको पहले सिग्नल दे देगा, तो वहां पे आपको ध्यान लगाना होगा। अभी आज के दिन बैठ के ये प्रेडिक्ट करना कि भैया सरकार कल के दिन क्या देगी, किस दिन न्यूज देगी, न्यूज को प्रेडिक्ट करने की जगह अभी मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड करना चाहिए। चाहे आपको लग रहा है कि यहां से तेजी आएगी चाहे मंदी आएगी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे ध्यान रखिए। ऑल्सो मार्केट में अगर आप विक्स को चेकआउट करोगे ना, ये विक्स देखिएगा, विक्स मार्केट का आ चुका है 11 के नीचे, और जब विक्स आता है 11 के नीचे, मैं कहता हूं हर एक शांति, जब बहुत ज्यादा जो मैं कह रहा हूं 2000 पॉइंट का मूव, वो इसलिए क्योंकि हर शांति एक आने वाले तूफान का सिग्नल होती है। ये जो अब शांति हो रही है आने वाले तूफान का सिग्नल हो सकती है। ये क्या शांति से तूफान इमीडिएटली आनी जरूरी है? नहीं, पर अगर ये 10 के नीचे चले जाता है तब एज पर रूल तो यहां पे कोई वॉलेटिलिटी नहीं होगी, मार्केट रेंज बाउंड होगा। पर जब ये एक्सपेक्टेशंस होती है हर किसी की कि भैया विक्स डाउन है अब रेंज बाउंड जाएगा, वहां पे एक बड़ा मूव आपके लिए वेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में चेकआउट करिएगा, ये जुलाई स्टार्टिंग और जून एंड देखिए, हम लोग यहाँ पे एकदम लो विक्स पे चल रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पर क्योंकि ये नीचे आया एक बड़ा मूव आपके लिए वेट कर रहा था। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, हर जगह बड़े मूव आए, तो ये जो मूव आए ये आपके आए रफली 15 जुलाई के बाद से, 15-20 जुलाई के बाद से, जब आपका यहाँ पे विक्स एकदम नीचे हो चुका था। 15-20 जुलाई पे आप देखोगे ना, ये देखो 20 जुलाई, 16, 17, 18 जुलाई एकदम नीचे विक्स जा चुका है, तो एक बड़ा तूफान आपका वेट कर रहा था। अभी मार्केट नीचे जा रहा है, थोड़ा और नीचे जाता है तो आप समझ जाइएगा कि एक बड़ा तूफान आपका वेट कर रहा है। 5-7 दिन 10 दिन आगे पीछे, पर उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना इंपॉर्टेंट है। एक इंडिया चाइना के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक इधर है, चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।